दो साधु हैं, दोनों ने संकल्प ले लिया कि संकल्प क्या लिया है कि आज हमें भिक्षा में बासी रोटी खानी है, बासी रोटी खानी है। आज हम भिक्षा करके खाएंगे, मधुकरी करके खाना है, लेकिन बासी रोटी खानी है। और बासी रोटी नहीं मिली तो हम भोजन ही नहीं करेंगे। दोनों चल पड़े, जोधपुर में आगे घर घर भिक्षा कर मांगने लगे। जो भी मैया बाहर निकल के आवे उससे कहते हैं कि मैया भूख लगी है लेकिन बासी रोटी है तो दे दे। बोल महाराज हमारे यहाँ तो गैस की रोटी है, तुरंत जो भी घर में आदमी आता है तुरंत ही वही 4 रोटी की जाती है, उसे खवा देते, एक भी पीछे नहीं रहती, कोई बासी रोटी नहीं हमारे घर, तुरंत आगे चले जाए। सुबह से शाम हो गई, बोले कि भैया अब तो भूखो ही मरना पड़ेगा, अच्छा संकल्प लियो, कोई मिल ही ना रहो। लेकिन एक दरवाजे पे गए और एक दरवाजे पे जाके तुरंत ही जैसे ही भिक्षा की आवाज लगाई, उस दरवाजे में से एक पुत्र वधू निकली, 22 साल की पुत्र वधू निकली। और जैसे ही संतों ने कहा कि पुत्री हमें तो भूख लगी है, बासी रोटी खाएंगे, पुत्री कहने लगी कि महाराज जी बैठिए, मैं तुरंत अभी खिलाती हूँ। तुरंत अंदर गई, बासी खिलाऊंगी, तुरंत अंदर गई और जाके वो ताजा रोटी बना के लाई और थालियों में परोस दी। महात्मा बाबा के मुंह की तरफ देखने लगे और कहने लगे बेटा हमें तो बासी खानी थी, तू तो गरम गरम रोटी, और ये तो भोजन का अपमान होगा, सामने से हटाएंगे, तो ये क्या किया आपने। थोड़े से चिल्ला के बोले, बड़े नम्र भाव में वो 22 साल की उस गांव की पुत्र वधू कहने लगी कि बाबा एक बात बताऊं, ये ताजा रोटी नहीं है, ये बासी है, क्योंकि ये रोटी मेरे ससुर की कमाई की है, ये मेरे पति की कमाई की होती तो ये ताजा होती, ये मेरे ससुर की कमाई की है, इसलिए ये बासी रोटी है। महात्माओं के दिल में बैठ गई बात बन के, ओहो कन्या बड़ी विद्वान है, बड़ी अच्छी है। अब यदि कोई विद्वता की बात करेगा तो उससे पूछा जाएगा बेटा तेरी उम्र क्या है। महात्मा बोले बेटा तेरी उम्र क्या है। बोल महाराज जी मेरी उम्र है 4 साल। अब कन्या थी 22 साल की। बोल बेटा तेरी 4 साल उम्र है तो तेरे पति की उम्र क्या है। बोल महाराज जी वो तो 1 साल का है। वो 1 साल का ही है। बोल हाँ। बोल बेटा फिर तेरी सासू की उम्र क्या है। बोल वो 6 महीने की है। बोल बेटा फिर तेरे ससुर की उम्र क्या है। बोल वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। महात्मा बोले बेटा हमें यथार्थ में इसे सिद्ध करके दिखा। बोल अवश्य दिखाती हूँ। कन्या कहने लगी कि बाबा जब मैं अपने माँ बाप के घर पे थी तो जब मैं 18 साल की उम्र की हुई तो मेरी दादी ने मुझे हाथ पकड़ के बगल में बिठाया और मेरी दादी समझाने लगी कि बेटा तेरा यही जीवन नहीं है जहां तू अपने पिता के यहाँ स्वतंत्रता की जिंदगी जी रही है। तेरे कंधों पे बहुत बड़ा वजन आने वाला है, तू नहीं जानती। हमें परमात्मा ने जिस चीज के लिए भेजा है हमें वो करना चाहिए। एक लेक्चरर कहते थे नो वाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। ध्यान रखना, आप जानो यहाँ किस लिए हो, क्या वो ही कर रहे हो जिसके लिए हो। ध्यान रखना, यदि आदमी एक चीज अपनी धारणा बना ले कि मैं जिस चीज के लिए यहाँ हूँ मैं वही काम कर रहा हूँ तो मैं परमात्मा को बड़ा प्रिय लगूंगा। लेकिन मैं जिस चीज के लिए हूँ वो काम नहीं कर रहा तो ध्यान रखना परमात्मा खुश है न हमारे माँ बाप खुश हैं, कोई खुश नहीं हो सकता। ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो वो कन्या कहती है कि बाबा मेरी दादी ने मुझे समझाया कि बेटी तुझे पता नहीं है इस यथार्थ दुनिया में हम किस लिए आए हैं। मैं भी किसी और घर में पैदा हुई तब मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए बेटा तुझे भी दूसरे घर में जाना है। और यदि तुझे कहीं दूसरे घर में जाना है, तुझे सृष्टि का विस्तार करना है, औलाद भी होनी है, किसी के सानिध्य में रहना है, किसी की आज्ञा का पालन करना है, वृद्धों की सेवा करनी है, तुझे अपने इस तत्व की निपुणता प्राप्त करनी है। इसलिए बेटी तू कुछ परमात्मा का चिंतन किया कर, चिंतन किया कर। तो वो कहती है बाबा मैं उसी दिन से परमात्मा का चिंतन करने लगी, मेरी दादी ने समझा दिया। मेरी दादी 10 दिन बाद कहती है बेटा तेरी उम्र अब 10 दिन की हुई है, तू 10 दिन से परमात्मा का चिंतन कर रही है। इस जीव की उम्र तभी गिनी जाती है जब वो परमात्मा का चिंतन शुरू कर देता है, ये सिद्धांत कहता है। इसलिए तू अब 10 दिन की है। इसलिए बाबा जब मैं 20 साल की होगी तो ब्याह होगा, 2 साल मुझे ब्याह होने में हो गए, इसलिए मेरी उम्र 4 साल की है। 1 साल तक तो 2 साल मेरी शादी हो गई, 1 साल तक तो मेरा भी पति मुझसे लड़ता रहा था, बड़ी भगतानी बन रही है। लेकिन 1 साल से वो भी एक जोत जरावे लग पड़े, इसलिए वो 1 साल को है। और मेरी सासू तो काफी पीछे पड़ी रही कि बहुत पूजा पाठ करे, घर के काम में तो देखे ही ना, नाना प्रकार से चिल्लाई, लेकिन 1.5 साल तक चिल्लाती रही। अब तो वो भी भजन में लग गई है देख देख के, इसलिए 6 महीना की वो भी है।
लेकिन अभी ससुर तो ताश खेलते हैं या कुछ अपनी राजनीति की बातन में लगे रहते हैं, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखना, यदि इस धरा धाम पर तुम्हें अपनी प्रेजेंट लगानी है परमात्मा की दृष्टि में, तो वो प्रेजेंट सिर्फ परमात्मा के चिंतन से लगती है। ये बिल्कुल यथार्थ है, इसमें कोई शंका नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमारे काफी दृष्टांत रुके हुए थे, सुनाएगा कुछ?